मौर्य की मौत पर मौर्य समाज के साथ पीड़िए हुआ लामबंद कैंडल मार्च निकालकर सौंपा ज्ञापन। अयोध्या। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिला निवासी प्रिया मौर्य की मौत के कारणों की निष्पक्ष जांच, पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने के लिए जनपद के मौर्य समाज के साथ पीड़िए के लोगों ने सिविल लाइन स्थित गांधी पार्क से रिकाबगंज से गांधी पार्क तक कैंडल मार्च निकालकर प्रदर्शन किया व प्रिया मौर्य को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित कर नगर मजिस्ट्रेट के माध्यम से राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा। इस मौके पर समाजवादी पार्टी के प्रदेश सचिव बलराम मौर्य ने कहा कि प्रिया मौर्य की हत्या के विरोध में तमाम समाज के लोग, पीड़िए के लोग मिलकर कैंडल मार्च निकालकर भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित किया। श्री मौर्य ने कहा, आज एक बेटी के लिए एक बाप दर दर भटकता है। बेटी को बस में प्रताड़ित किया जाता है, जिसकी शिकायत उसके पिता द्वारा विद्यालय में प्रधानाचार्य से किया जाता है, लेकिन प्रधानाचार्य द्वारा कार्रवाई न किए जाने से एक बेटी उस स्कूल की छत से कूदकर जान दे देती है। मैं उत्तर प्रदेश के मुखिया से मांग करता हूं कि उस विद्यालय के प्रधानाचार्य व बस के कंडक्टर, जिसकी वजह से प्रिया ने अपनी जीवन लीला समाप्त किया, उन दोषी लोगों के खिलाफ FIR दर्ज कर मौत की सजा दिया जाना चाहिए। उन्होंने यह भी आरोप लगाए कि इस सरकार में आए दिन बहन बेटियों के साथ अन्याय व अत्याचार हो रहा है। बहन बेटियों के सुरक्षित होने का ढिढोरा पीटने वाली सरकार का यह प्रिया मौर्य ताजा उदाहरण है। पूर्व प्रत्याशी विधान परिषद अवधेश कुमार यादव ने कहा कि बाबा मुख्यमंत्री से प्रदेश संभल नहीं पा रहा है। उत्तर प्रदेश में अपराध पर बाबा नियंत्रित करें, वरना कुर्सी छोड़ दें। श्री यादव ने कहा, पूरे विद्यालय प्रशासन पर हत्या का मुकदमा दर्ज किया जाना चाहिए। ललितपुर झांसी के पूर्व लोकसभा प्रत्याशी रवि प्रकाश कुशवाहा ने कहा कि इस जघन्य घटना पर स्कूल पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि प्रिया मौर्य की घटना पर कार्रवाई इसलिए नहीं हो पा रही है क्योंकि वह पिछड़ी जाति से है। बाबा का बुलडोजर इस घटना पर भी चलना चाहिए। हम अपनी बहन प्रिया मौर्य को अपने सभी साथियों की तरफ से भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। ईश्वर उसकी आत्मा को शांति दे। जिस तरह से ये जघन्य घटना हुई है और स्कूल प्रशासन उसमें पूरी तरह से दोषी है। उसके पिता ने उन लोगों के खिलाफ अपनी प्राथमिकी भी दर्ज कराई है। उस पर प्राथमिकी दर्ज करके स्कूल के खिलाफ और उन दोषियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, न्याय संगत कार्रवाई होनी चाहिए। ये हमारे पूरे बहुजन समाज की मांग है। और ये केवल कार्रवाई इसलिए नहीं हो रही है क्योंकि वो बिटिया पिछड़े दलित समाज से आती है। पूरे प्रदेश में जिस तरह से अत्याचार, अन्याय और तमाम प्रकार की घटनाएं बहुजन समाज के साथ हो रही हैं, ये बाबा जी जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं, उनसे हम मांग करते हैं कि इन सभी घटनाओं में जिस तरह उनका बुलडोजर चलता है, इन घटनाओं में भी उनका बुलडोजर चलने का काम हो। सही है। ठीक है। हमारा परिचय रवि प्रकाश कुशवाहा, पूर्व लोकसभा प्रत्याशी झांसी ललितपुर। पेंशन बहाली के लिए, शिक्षा मित्रों के समान कार समान वेतन के लिए, अनुदेशकों के समान कार समान वेतन के लिए, आउटसोर्सिंग बंद करने के लिए, निजीकरण वापस लेने के लिए, UPS वापस लेने के लिए, NPS बंद करने के लिए ये हमारा आज कैंडल मार्च का कार्यक्रम था। हमारे कर्मचारी 2005 के बाद लगातार संघर्ष कर रहे हैं। आज प्रदेश का 17 लाख कर्मचारी जो NPS के दायरे में है, जो नई पेंशन स्कीम के दायरे में है, वो अपना बुढ़ापा असुरक्षित महसूस कर रहा है। और हम लगातार संगठन के माध्यम से मांग कर रहे हैं सरकार से कि हमारी पुरानी पेंशन बहाल की जाए, जिससे हमारा भविष्य सुरक्षित रहे, हमारा बुढ़ापा सुरक्षित रहे। आज देश में दोहरी व्यवस्था चल रही है। एक तरफ तो आप सांसदों को, विधायकों को, मंत्रियों को जो है पुरानी पेंशन स्कीम से आप दे रहे हैं, और हमारे कर्मचारी जो 60 साल सेवा करते हैं उनको नई पेंशन स्कीम में, शेयर मार्केट के जो बाजार पर आधारित पेंशन स्कीम है उस पर आपने रखा है। तो ये जो है दोहरी मापदंड जो आपने अपनाया है, ये स्वीकार नहीं है। हम पुरानी पेंशन जो हमारे भविष्य का सहारा है, जिस पर हमें भरोसा है, जिस पर पूरे प्रदेश के 17 लाख कर्मचारियों को भरोसा है, वो पुरानी पेंशन व्यवस्था बहाल करने की हम मांग करते हैं। साथ ही माननीय मुख्यमंत्री से हम ये भी अनुरोध करते हैं, मांग करते हैं कि हमारे प्रदेश में जो शिक्षा मित्र हमारे जो है 10,000 रुपये मानदेय पर पढ़ा रहे हैं, उनका गुजारा नहीं हो पा रहा है, तो उनको समान कार समान वेतन दिया जाए, क्योंकि वो भी हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर शिक्षण कार्य कर रहे हैं। हमारे अनुदेशक साथी प्रदेश में जो 9,000 रुपये, 7-8,000 रुपये पर काम कर रहे हैं, उनको भी समान कार समान वेतन दिया जाए। उनको भी हमारे साथ जो है कंधे से कंधा मिलाकर प्रदेश में शिक्षा व्यवस्था को सुधारने का काम कर रहे हैं। हमारे देश में आउटसोर्सिंग बढ़ रही है। सरकार से मांग करते हैं कि उसको बंद किया जाए। निजीकरण को जो बढ़ावा दिया जा रहा है उसको भी बंद किया जाए। साथ ही हमारे आंगनबाड़ी, रसोइयाँ, इन सब को जो है इनको भी सम्मानजनक वेतन और मानदेय दिया जाए। इन्हीं सब बातों को लेकर आज पुरानी पेंशन को लेकर ये कैंडल मार्च का आयोजन किया गया था। और हम सभी अभी जो है सिटी मजिस्ट्रेट साहब को ज्ञापन माननीय मुख्यमंत्री को संबोधित करते देंगे और मांग करेंगे कि अतिशीघ्र हमारी पुरानी पेंशन बहाल की जाए, जिससे हमारा मान सम्मान और भविष्य सुरक्षित हो सके।
अन्यथा की स्थितियाँ में हमारे पूरे देश में 5 राज्यों में पुरानी पेंशन बहाल हो चुकी है। सरकार रोना रोती है कि हमारे पास बजट नहीं है। 5 राज्य जो बहाल कर दिए हैं वो कहाँ से बजट ला रहे हैं? आप एक तरफ तो जो विधायकों को, सांसदों को, मंत्रियों को पेंशन दे रहे हैं, सब व्यवस्था दे रहे हैं, सब खाने पीने की सब सुविधा दे रहे हैं। हम जो शिक्षक कर्मचारी है जो देश के लिए लगातार सेवा कर रहा है, काम कर रहा है, पूरा जीवन समर्पित है। कोरोना काल में आपने देखा होगा जब सभी लोग घरों में बैठ गए थे, प्राइवेट बंद हो गया था, नेता और मंत्री अपने घरों में बैठ गए थे, सरकारी कर्मचारी ने काम किया था, अपने जीवन को अपने हाथों में लेकर काम किया था। तो सरकार से मैं बताना चाहता हूँ कि और एक बात और भी है, उस समय डीए फ्रीज कर दिया गया था। हमारा 18 महीने का डीए है, सरकार से मुश्किल मांग करते हैं कि वही बहाल किया जाए। तो ये हमारे कर्मचारी के ऊपर सरकार कम से कम ये देखे और जो है समझे कि ये भी हमारा हिस्सा है। और माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि हमारा देश पूरा परिवार है, तो ये परिवार जो है आज पीड़ित है, इसकी पीड़ा का निदान किया जाए, पुरानी पेंशन बहाल किया जाए, हमारे साथियों की जो मांगे हैं और हमारी जो 13 सूत्री मांगे हैं उनको पूरा किया जाए। क्या नाम है? मैं पंकज कुमार यादव, प्रदेश उपाध्यक्ष हूँ S4 का, संयुक्त संघर्ष संचालन समिति। यही बोलना है कि जितनी भी बहन बेटियों के लिए तो इनकी अनेक योजनाएं चल रही हैं, बेटी पढ़ाओ बेटी बढ़ाओ, लेकिन जब बेटियों के ऊपर कोई अत्याचार होता तो ये लोग मूक दर्शक बन जाते हैं, इनको दिखाई सुनाई नहीं पड़ता। हम चाहेंगे कि प्रशासन, शासन और हम मुख्यमंत्री से तो अपेक्षा नहीं रख सकते, लेकिन महामहिम राज्यपाल जी से अपेक्षा रखेंगे कि अगर ये न्यूज़ उन तक पहुँच रही है तो न्यायोचित कार्रवाई करें। इस प्रकार के जो घटनाएं हो रही हैं, कहीं ना कहीं शासन व्यवस्था बहुत गड़बड़ है, उसको चुस्त दुरुस्त करें। और जिस प्रकार ये विद्यालय अनैतिक कार्य किया है, इसकी मान्यता तत्काल निरस्त होनी चाहिए।